मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा एपिसोड हुआ विच रियली मेड मी थिंक कि बुकिश नॉलेज की अपनी एक जगह है, बट there's अ लॉट विच कम्स फ्रॉम हियर. लोड्स ऑफ कॉमन सेंस, योर इंस्टिंक्ट्स, योर गट्स. ये बात है साल 2009 की. मैं एफएमसीजी कंपनी में काम करता था इन अ हेयर केयर डिवीजन. अ वेरी गुड रेप्यूटेड कंपनी, हैज़ अ पैन इंडिया प्रेजेंस, एक्सपोर्ट भी करता है बाहर. तो हम शैम्पू लॉन्च कर रहे थे. तो हमारा एक बॉटल बना और हमारा प्रोडक्ट बना. अब हमें सर्वे करवाना है कि हाउज द थिंग. एंड लॉट ऑफ MBA स्टूडेंट्स जो कि अब जॉब कर रहे हैं मेरे साथ. आई एम नॉट एन MBA. तो हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं एंड वी आर वेरी पम्प्ड अप. तो हमने सर्वे किया. हमारा जो टारगेट ऑडियंस था वो जो इनकम ग्रुप था दैट वाज बिटवीन 10 to 15,000. एंड मोस्ट पीपल बिलोंगिंग टू दैट इनकम ग्रुप वर आइदर ड्राइवर्स और डोमेस्टिक हेल्प्स एट्सेट्रा. तो हमने कुछ लोगों को रिक्वेस्ट किया कि हमारे ऑफिस आएँ और हमें सर्वे में हेल्प करें. तो हम कुछ ड्राइवर्स, डोमेस्टिक हेल्प्स वगैरह को हमारे ऑफिस हम बुलाएं, लेके आएँ. और हमने सर्वे किया. उसमें बहुत स्मार्ट क्वेश्चंस था जो कि स्टूडेंट्स जो जो कि अपने बिजनेस स्कूल्स में पढ़े थे, उन्होंने क्वेश्चनर बनाया और पूछा कि ये शैम्पू बॉटल को देखिए आप, इसका जो शेप है, जो पर्सनालिटी है, और अगर आप कोई बॉलीवुड एक्टर, मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो किस एक्टर का पर्सनालिटी इस बॉटल से मिलता है. तो किसी ने कहा कि ये शिल्पा शेट्टी जैसी इसकी पर्सनालिटी है. किसी ने कहा कि इसकी पर्सनालिटी ना नसीरुद्दीन शाह जैसी है. किसी ने कहा कि इसकी पर्सनालिटी रवीना टंडन जैसी है, एट्सेट्रा. तो हमें आइडिया लग रहा था कि ये बॉटल कितना स्मार्ट है, क्या लोगों की इमेजरी है. फिर हमने इनको डायरेक्शंस पढ़ा कि बॉटल क्या कहता है कि आपके बाल रेशमी हो जाएंगे, ऐसे लहराएंगे, इट विल बिकम 10 times स्ट्रॉन्गर वगैरह वगैरह. तो आपको क्या लगता है इस डायरेक्शंस के बारे में? तो किसी ने कहा कि हमें तो लगता है ये एक करप्ट पॉलिटिशियन का नाम बताया. तो वी गॉट दैट फीलिंग कि आई थिंक वी एग्जैजरेटिंग अ लॉट ये डायरेक्शंस में, क्योंकि किसी ने कहा कि नहीं नहीं ये ना मनमोहन सिंह है, ये जो बॉटल है, ये डायरेक्शंस है. तो वी फेल्ट ही हैज़ फेथ इन इट, क्योंकि मनमोहन सिंह के नाम पे कोई करप्शन चार्जेस नहीं है. तो ऐसे बहुत सारे स्मार्ट क्वेश्चंस वगैरह थे एंड वी वर फीलिंग सो प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स कि क्या सर्वे हमने किया, क्या स्टाइल है हमारा. सर्वे वगैरह हो गया, उन्हें अलविदा किए, वी थैंक देम अ लॉट. उसके बाद द सर्वे रिपोर्ट्स केम आउट and it said everything positive, that this shampoo bottle with this shampoo should be launched. We're very happy. हमारा ब्रांड कंसल्टेंट था एलेक पदमसी, द एड गुरु. कम ऑन, आई थिंक यू ऑल मस्ट बी नोइंग एलेक पदमसी. मे बी द लेटेस्ट जनरेशन नहीं जानता होगा. द पर्सन हु मेड दैट लिरिल एड इन 1980s, ला 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 ला, वो ग्रीन बिकनी पहन के वो लड़की वाटरफॉल में, तहलका मच गया था दूरदर्शन के ज़माने में उस समय, बिकॉज इंडिया वॉज सच अ क्लोज सोसाइटी देन इन 1980s, वुमेन विद द बिकनी. उसके बाद फिर उसने एड लॉन्च किया, हमारा बजाज, दैट फेमस एड. सर्फ का वो एड, ललिता जी, सर्फ के खरीदारी में समझदारी है, दैट लेडी. दैट सीरियल करमचंद, I exactly don't know about the serial, maybe the character Karamchand was decided by him or something, but he was involved in Karamchand. तो उसने कई सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं. तो ही इज़ आवर ब्रांड कंसल्टेंट. पर 2009 में उसकी उम्र, एलेक पदमसी की उम्र हो गई थी, ही वॉज 81 years of age, but he was fit then, he was very smart. बहुत यंगस्टर जो हम बैठे हुए थे उनका सोचना था इसका ज़माना गया यार, ही इज़ 81, क्या इसके ज़माने 80s 90s था, भी 2009 चल रहा है. बट समहाउ आई हैड द फेथ इन हिम. कि कहते हैं ना, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट. वो क्लास तो है ना उसमें. तो हमने उसे सर्वे दिखाया, वी ऑल वेरी एक्साइटेड. तो एकदम ग्रिम होके सर्वे को पढ़ता रहा, he kept on reading it. And then finally he said, so you're very happy, the survey is very good, the report's very nice. I said, yes sir, the report's very nice. बोले एक काम करो, इसको ना फाड़ के डस्टबिन में फेंक दो, it's a crap report. And we all zapped. क्या बोल रहे हैं, हमारे मतलब सीनियर्स ने ये प्लान किया है एंड वी हैड सो मच ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, वी रियली थॉट दिस ए गॉन केस. तो उसने एक बहुत बढ़िया बात कही. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू that why you all are crap and this survey is crap, and unnecessarily you are feeling that you're walking over the moon. It's such a good survey and your product's going to be hit. But it's not that.
बोला आपने सर्वे तो देखा, आपने स्टैटिस्टिक्स देखा, आपने एनालिसिस तो किया, यही सब आप लोग खाली पढ़ते हो, बट डिड यू सी मोर देन दैट जो दिख नहीं रहा है? डिड यू गो इनटू द साइकी? डिड यू think deeply ki forget the survey, is there something what I haven't seen? Well, yes, there's certainly something what you haven't seen. He explained कि आप जिस लोगों को लेके आए हैं जो इनकम ग्रुप का, that is of the salary slab, 10,000 15,000, their drivers, their domestic helps, उसे आप सर्वे के लेके आए अपने इस ऑफिस में, which is one of the poshest office in the country. बोला they are intimidated by these air conditioners, they are intimidated by your plush sofas, by these paintings, by the way you talk, the way you are dressed up. Did you feel that you attacked their psyche and they are very tight? But then did you think that it's an Indian culture कि हम मेहमान की चीज़ को कभी भी खराब नहीं बोलते हैं? Even if they felt that your bottle looks like bloody lousy Shakti Kapoor, they will say it look like Raveena Tandon. They will say something good. बोला कभी कहेगा नहीं कि एकदम बेकार लग रहा है, मेरे को पसंद नहीं आ रहा है. वो एक्चुअली इतना एनामर्ड हो गया आपके इस ऑफिस से कि दे फील एवरीथिंग यू डू इज गुड. बोला अगर आप ये बॉटल कोई एजुकेटेड कंट्री में दिखाते हैं, मे बी इन ऑस्ट्रेलिया और इन यूएस, दे वुड हैव टोल्ड यू टू योर फेस, क्रैप, आई डोंट लाइक दिस बॉटल. दे स्पीक देयर माइंड आउट, दे कॉल स्पेड अ स्पेड. नहीं, वो बात अलग है, ये स्पेड है कि नहीं, दैट्स इट, वो बात अलग है. But you have to take into account the cultural influence which you haven't taken. That the surveys aren't telling you, that the analysis aren't telling you. So always think जो नहीं दिख रहा है. Then he explained about his Liril campaign. वो जो बिकनी में वो लड़की जो नहा रही थी 1980s में, बोला जब उसने ये ad को प्लान किया तो it was a furor in that entire department of the ad group he was working in and the company. They said आप पागल हो गए हैं, आप ऐसा ad दिखाएंगे इंडिया में? उस समय इंदिरा गांधी का राज था, दूरदर्शन के डेज थे, सेंसर बोर्ड इसे पास ही नहीं करेगा. एंड इंडियन वुमन सती सावित्री, शी वांट्स टू बी क्लैड इन अ साड़ी एंड दिस विल बी अ फ्लॉप. तो आलेख पदम, क्योंकि उन्होंने सर्वे कराए थे, उन्होंने वो स्टैटिस्टिक्स इस एड का लॉन्च करने के पहले पता किया, तो एवरीथिंग वाज नेगेटिव. So that's what he said. He said all ads were negative, but he saw something more. He said that Indian people are, they have a pent-up frustration. All this, there's a lot of facade also, cultural pressurization of women. They want to feel emancipated. They want to feel free. And even husbands want their wives to be like that. But because of that joint family system and because of culture, because everyone wants to, it's just a show affair कि we are Sati Savitri, we don't want to do this, flop हो जाएगा. इसे launch करो, hit होगा. And it became a hit. There was a great learning what I got from Alec Padamsee. This I wanted to tell you all कि everything is not statistics and analysis. You got to go beyond that and think. Thank you very much.